अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हमसे किसी ने एक शिकायत की कि अमार भाई, हमारी एक बहन है, वो जो है अपने बच्चों को कपड़े बड़े उल्टे सीधे पहनाते हैं, ख़ास तौर से लड़की को। तो उनको कैसे समझाया जाए कि वो लड़की को गलत कपड़े ना पहनाए। तो हमने कहा भाई, इसके लिए हम कुछ नहीं बता सकते। जब तक उनके दिल में दीन का जज्बा नहीं होगा तब तक आप नहीं समझा सकते। पहले उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा करिए और इसके नुकसानात उनको समझाइए कि क्या नुकसान हो सकते हैं। आप ये कपड़े देख रहे हैं, ये दोनों तरफ, अगर बच्चों को आप ये कपड़े पहना रहे हैं तो मेरी बात आप बहुत गौर से सुने। आप कहते हैं ना कि अभी तो छोटी बच्ची है, ख़ास तौर से मैं लड़कियों का टॉपिक ले रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि अभी तो छोटी बच्ची है, तो मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। मेरे अपनी बस्ती का एक साहब है, उनकी एक लड़की है, उन्होंने उसको हमेशा लड़कों वाले कपड़े पहनाए। अब वो तकरीबन 12 साल की हो चुकी है, 12-13 साल की, लेकिन वो माँ बाप आजिज़ आ गए, थक गए, मार मार के, रो रो कर के थक गए हैं, लेकिन वो लड़कियों वाले कपड़े एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो फेंक देती है, मैं नहीं पहनूंगी इन कपड़ों को। आज माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। और ये याद रखना, ख़ास तौर से अपनी लड़की को अगर आपने अच्छे कपड़े न पहनाए, उसको ऐसे कपड़े पहनाए जिनके बारे में सख्त वईदें आई हुई हैं। उनको टाइट कपड़े पहनाए या ऐसे कपड़े पहनाए जिसमें अक्सर जिस्म का हिस्सा दिखता है, हाथ पूरे खुले रहते हैं, जिस्म का और अक्सर हिस्सा दिखा रहता है जो सतर के अलावा है। चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, जब वो बड़ी होगी तो इसी को फिर वो कबूल करेगी। वो आपके उस लिबास को नहीं कबूल करेगी जब आप दीनी लिबास पहनाना चाहेंगे। तो याद रखना, अगर आप अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं जो खिलाफ शरा हैं, तो आप लाख हज कर ले, लाख उम्रे कर ले, उल्टे लटक के उम्रे कर ले, आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये याद रखना। और मैं इस दावे को इस वजह से कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लड़की पर्दा न करने की वजह से अगर जहन्नम में जाएगी तो वो 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। ये याद रखना। उसमें उसका बाप होगा, भाई होगा, शौहर होगा और उसका बेटा होगा। तो मैं बड़े ही अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, और मेरी रिश्तेदारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझना चाहते कि अभी तो छोटी बच्ची है। याद रखना, अगर उसके जहन में ये बात बस गई कि मेरे यही कपड़े हैं, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं उसको फिर वो कपड़े पहना सकते जो आप बाद में पहनाना चाहेंगे। अगर आप बाद में अल्लाह ने आपकी अकल ठीक भी कर दी ना, फिर आप पहनाना चाहेंगे तो वो नहीं पहनेगी। बच्चियों के मामले में बहुत मोहतात रहें। उसको दुपट्टे की आदत भी बचपन से ही डालनी चाहिए। ये नहीं अभी छोटी है, देखा जाएगा। जब वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, फिर आपको कबूल नहीं करेगी। और ये याद रखना कि लड़की बड़ी होने के बाद अगर बेपर्दा हो गई, और यकीनन जो लड़की टाइट कपड़े पहनेगी वो फिर नकाब कभी नहीं पहनेगी। ये याद रखना, जहन में बिठा लें। जो बेपर्दा लड़की हो गई, फिर उस लड़की के बारे में सिर्फ ना सोचिए, फिर ये सोचिए उससे जो आगे नस्लें पैदा होंगी वो कहाँ जाएंगी। वो कहीं ना कहीं मुर्तद हो सकती हैं इसकी वजह से। और हम दीन तो अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे, और जब दीन नहीं दे रहे, और ख़ास तौर से लड़कियों को दीनी तालीम ना देना, ये आपकी कई नस्लों को इर्तिदाद तक पहुंचा सकता है। कई नस्लें आपकी जो है वो मुर्तद हो सकती हैं। आज अगर आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम ना दी और उसको सही लिबास ना पहनाया तो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हदीस में आता है कि जब कोई माँ बाप अपने नेक औलाद को पीछे छोड़ के जाते हैं और वो दुनिया में उनके मरने के बाद कोई नेक काम करता है, तो उसका अजर जो है वो मुर्दे को भी दिया जाता है। वो पूछता है, अल्लाह ये इतनी अच्छाई के साथ क्यों पेश आया जा रहा है? तो उधर से जवाब मिलता है कि आज तेरे बच्चे ने ये नेक अमल किया है। और वहीं एक आदमी को अजाब दिया जा रहा होता है और उसके अजाब में ज़्यादती कर दी जाती है, तो पूछता है, अल्लाह मेरे अजाब के अंदर ज़्यादती क्यों? तो कहा जाता है कि आज जो तू बुरी औलाद छोड़ के पीछे आता, उसने आज ये गुनाह किया, उसने फला गुनाह किया, जिसका नतीजा तुझे भी भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुसलमानों से, आप ये देख सकते हैं कि कितनी लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं, कितनी लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। उसके बाद भी आपकी अकल पे पत्थर पड़े हुए। आप कहती है अभी मेरी बच्ची है, आप कहते हैं अभी तो छोटी है, बाद में देखा जाएगा। बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। ये याद रखना, अगर अभी से अपने बच्चे को आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, अभी से अपनी बच्ची को आपने ढीले कपड़े नहीं पहनाए, याद रखना आप आइंदा उसको नकाब नहीं पहना सकती। वो ढीले कपड़े कभी पसंद नहीं करेगी। उसकी जब आदत पड़ जाएगी तो फिर खून के आंसू रोते हुए बैठना। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने तमाम रिश्तेदारों से भी और तमाम मुस्लिम भाई बहनों से, क्योंकि हर एक के लिए उलमा को फ़िक्र होती है, और क्योंकि मैं आपके पैसों से पढ़ रहा हूँ, आपके चंदे से मदरसा चल रहा है, इसलिए उम्मत की फ़िक्र होनी मेरे ऊपर लाजिम है।
اگر میں امت کی فکر نہیں کروں گا تو میرے اوپر پکڑ ہوگی۔ اس لیے مجھے آپ کے بچوں کی فکر ہے، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ورنہ نعوذ باللہ اگر کل دجال کا فتنہ ظاہر ہو گیا تو آپ کے بچے پھر دین والے نہیں رہیں گے بلکہ دجال کی اطاعت میں لگ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس دین ہے ہی نہیں، انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انگریزی تعلیم کو آپ جتنا ضروری سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس زمانے میں سینکڑوں گنا زیادہ ضروری دین کی تعلیم ہے۔ اگر آپ نہیں دلواتے تو بھگتتے بیٹھنا پھر قیامت کے دن تک، یہاں تک کہ میدان حشر میں بھی اس کو بھگتنے بیٹھنا۔ جب دیکھیں گے آپ کہ آپ کی بیٹی پردہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے اور وہ کہے گی اللہ میرے باپ کو بھی بھیج، اس نے مجھے پردہ نہیں کرایا، اللہ میرے بھائی کو بھی بھیج، اس نے مجھے پردہ نہیں کرایا، مولا میرے شوہر کو بھی بھیج، اس کے اندر غیرت کیوں نہیں آئی جب میں بے پردہ گھومتی تھی، اس نے مجھے منع نہیں کیا، اور بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کے جائے گی، کہے گی مولا اس کو بھی بھیج، یہ مجھ سے ہر بات منوا لیا کرتا تھا ماما کر کے، لیکن جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو اس کو مجھے ٹوکنا چاہیے تھا، اس نے نہیں ٹوکا۔ تو 5 لوگ ٹوٹل جہنم میں جائیں گے، وہ عورت اور 4 اس کے ساتھ یہ آدمی۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، اپنے دین پہ پہلے کام کریں اور ساتھ میں بچوں کے دین پہ کام کریں۔ اسی چیز یہ ضرور یاد رکھنا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اس کی خواہش کے مطابق، چاہے بچے ضد ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اگر آپ اس کی خواہش کے مطابق اس کو یہ غلط کپڑے پہنا رہے ہیں اور آپ سوچتے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آپ سے بڑا دشمن اس بچے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ آپ اگر اپنے بچے کو دین پہ نہ لگا سکے تو یقیناً آپ سے بڑا دشمن اس کے لیے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جو عذاب وہ وہاں چل کے بھگتے گا، اللہ نہ کرے، لیکن اگر خدا نخواستہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس کے حق میں تو پھر آپ سوچیں گے کہ یقیناً میں نے اس کے ساتھ دنیا میں صرف اور صرف دشمنی کی ہے، محبت کی ہی نہیں۔ آپ اپنے بچے کو نماز کے لیے نہ اٹھائیں، یہ سوچیں کہ اس کو نیند آ رہی ہو، اگر اٹھائیں گے تو نیند میں خلل پڑ جائے گا۔ اس کی جان لینے والا بھی اتنا بڑا دشمن نہیں جتنے بڑے آپ اس کے دشمن ہیں، آپ اس کو نماز کے لیے نہ اٹھا کر کے، اور پھر آگے آپ کی مرضی ہے۔ اگر نہیں کرنا تو پھر آپ کی مرضی، اور اگر کرنا ہے تو میری ہو سکتا ہے بات مؤثر ہو، میں دعا کروں گا اللہ سے کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بالکل اسی وقت سے آپ یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤں گا، اور خاص طور سے بچیوں کے کپڑوں پہ بہت زیادہ محتاط رہوں گا، ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ میں توجہ رکھوں گا اور ان کے اچھے کپڑے پہناؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔